हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं आयुष मलिक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे डी ब्लॉक का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, जिसमें क्या है प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7 की हमें प्रिपरेशन पढ़नी है। ठीक है, तो आइए देखते हैं, जल्दी से शुरू करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ क्या करना है बेटा, अपना को करना है प्रिपरेशन ऑफ K2Cr2O7 K2Cr2O7 की प्रिपरेशन करनी है। तो क्या होता है, सबसे पहले K2Cr2O7 हमें कहां से मिलता है? एक होती है हमारे पास क्रोमाइट ओर क्या होती है बेटा? क्रोमाइट ओर क्या होती है? FeCr2O4 इज फ्यूज्ड विद, इसे करते हैं इज फ्यूज्ड विद किससे करते हैं बेटा? Na2CO3 इन एक्सेस ऑफ O2 एयर की प्रेजेंस में। ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको क्या करते हैं? फ्यूज करते हैं। तो क्या होता है हमारी रिएक्शंस, जैसे आपके पास है FeCr2O3, जब हम इसको Na2CO3 से रिएक्ट कराते हैं बेटा, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ O2, ये हमें देता है बेटा Na2Cr2O4। क्या देता है? Na2Cr2O4 देता है, प्लस आयरन का बन जाता है Fe, क्या बनता है बेटा? Fe2O3 प्लस, और क्या बचा? CO2 रिलीज हो जाता है। क्या होता है? CO2 रिलीज हो जाता है। अब रिएक्शन को हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 4 ले लीजिए, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर भी 8 आ जाएगा, यहाँ कितना आ जाएगा? 2 आएगा, और CO2 भी कितने हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। 8 CO2 हो गया, 2 16 16 हो गई, आयरन 4 हो गया, क्रोमियम कितने हैं? 8 हो गया, ऑक्सीजन 4 3 12 प्लस 8 3 24, तो इधर कितने हैं? 4 4 3 12। ठीक है, नहीं यहाँ पर 4 आएगा ना, 4 आएगा बेटा, 3 नहीं है 4 है। ठीक है, FeCr2O4 होता है, तो 4 4 16 प्लस कितना आएगा बेटा? 8 3 24 24, तो ये कितना हो गया? 10 40 40 हो गया बेटा। अगर इस साइड में देखें तो कितना होगा? 8 चौक 32 प्लस 3 दूनी 6 प्लस 8 दूनी 16, तो ये कितना हो गया? 6 6 12 और 2 14, 3 और 1 4 और 1 5, 54 है। तो इधर 40 है, 14 कमी है, तो हम यहाँ पर 7 लगा देंगे, 7 O2 आ जाएगा। क्या आएगा बेटा? तो हमारा क्या होगा? FeCr2O4 प्लस 8 N2CO3 प्लस 7 O2 गिव 8 Na2Cr4 प्लस 2 Fe2O3 प्लस 8 CO2। इसमें क्या होता है, जो क्रोमाइट ओर होती है, ठीक है, इसको क्या करते हैं हम? यहाँ देखिए बेटा, ये जो है कंपाउंड, ये येलो कलर का बनेगा। किसका बनेगा? येलो कलर होगा इसका। ठीक है, और इसका जो होता है दूसरी चीज, ये देखिए बेटा कि Na2Cr3, इसको कहते हैं सोडियम, क्या कहते हैं बेटा? सोडियम क्रोमेट। क्या कहते हैं? क्रोमेट। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपने क्या करना है, जो सोडियम क्रोमेट है इसको हम क्या करेंगे? इसे एसिडिफाई करेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? एसिडिफाइड विद, किससे करेंगे बेटा? एसिडिफाइड विद, क्या कौन होता है? एसिडिफाइड विद हम H2SO4 से करेंगे। किससे करेंगे? H2SO4 से। H2SO4 से करेंगे तो ये आ जाएगा Na2Cr4 प्लस H2SO4 से 2 H ले लीजिए, तो क्या आएगा? H प्लस आ जाएगा H2SO4 से। ठीक है, यहां से क्या बनता है? ये क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट होता है? डाइक्रोमेट में। तो ये हो जाएगा आपका Na2Cr2O7 बन जाएगा, प्लस ये देखिए यहां पर क्या है, अब सोडियम यहां पर 2 ले लीजिए, क्रोमियम बराबर करना है 2। ठीक है, अब कितने सोडियम निकलेंगे? 2 सोडियम निकलेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका क्या आ जाएगा बेटा? एक वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है और 4 2 8, वहां 7 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन उधर आ जाएगी। आई होप आपको समझ आया। अब इसके बाद क्या होता है? इसके बाद क्या होता है, हमें क्या बनाना है? ये बन गया सोडियम डाइक्रोमेट बन गया। क्या बना बेटा? डाइक्रोमेट बना। अब अपन को क्या करने का है? अपन को करने का है इसको पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाना। तो पोटेशियम डाइक्रोमेट बनाने के लिए हम क्या करते हैं? Na2 क्या रहते हैं? Na2Cr2O7 प्लस इसे KCl से रिएक्ट करा देते हैं, कंसंट्रेटेड KCl से हम इसको रिएक्ट कराएंगे बेटा। तो ये बन जाएगा आपका, ये बनेगा K2Cr2
O7 प्लस कितना आ जाएगा 2NaCl बन जाएगा। तो ये हमारी इस तरीके से प्रिपरेशन होती है K2Cr2O7 की। देखो सबसे पहले क्या करना है, क्रोमाइड और लेनी है, उसे फ्यूज करना है Na2CO3 प्लस ऑक्सीजन, तो क्रोमेट बनेगा। ठीक है, अब क्रोमेट से क्या होगा, आप उसको एसिडिफाई करेंगे और ये डाइक्रोमेट बन जाता है। डाइक्रोमेट तो सोडियम डाइक्रोमेट बनता है, तो क्या होता है, ये ज्यादा सोडियम डाइक्रोमेट ज्यादा सोल्यूबल होता है और हम क्या करते हैं, सोडियम डाइक्रोमेट से KCl से रिएक्ट कराते हैं, K2Cr2O7 बनता है। आई होप आपको समझ आया होगा। और K2Cr2O7 जो होता है बेटा, ये कैसे कलर का होता है, ये ऑरेंज कलर का होता है, ऑरेंज। ठीक है बेटा, ऑरेंज कलर का होता है और ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज होता है। कैसा होता है बेटा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है। समझ आए, किसकी तरह होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह होता है। समझ आ रहा है बेटा, तो ये चीज होती है और आई होप आपको समझ आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।